एक क्वेश्चन है मेरा, शांत से सुनो। एक बच्चा सब भी इसमें कंफ्यूज रहता है और मैं तुम लोग से भी पूछना चाहता हूं कि मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनो, मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसके हमारे आम जीवन में क्या यूज है? ठीक है, मतलब आम जीवन का कोई घटना ऐसा बताइए जो मैट्रिक्स पर हमारे जीवन में चलता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यह सवाल हमसे बहुत लोग भी किया है और हम लोग भी देखते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स हमने शुरू दिन बताया था कि लीनियर मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? लीनियर मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? तुम बताओ तो बच्चा, लीनियर किसको कहते हैं? सिग्मा को नहीं, वो नहीं। लीनियर मतलब क्या होता है? मगर मैं की भाषा में कर दूं, लीनियर यानी एक डिग्री। ठीक है, किसी वेरिएबल का एक डिग्री होगा, जिसमें पढ़ोगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो लीनियर एक डिग्री। तो जब से हमने पढ़ा था 3x + 2y = 5, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। इस सब के कुछ कंडीशन के लिए मैट्रिक्स यूज किया। अब गौर करो कि अगर हम कह दे कि अगर इसमें इस क्लास में 12th में मेरे पास 20 स्टूडेंट है, 12th में कितने स्टूडेंट है? 20, और 30 स्टूडेंट 11th में है, ठीक है, और 12th का स्टूडेंट हमको 2000 रुपया फीस देता है और 11th का स्टूडेंट हमको 1500 रुपया पर मंथ फीस देता है। तो टोटल फीस कितना होगा? समझना बड़ा प्यार से, टोटल फीस। तो इन दोनों को गुना करके, अरे टोटल जो होगा सो लिख देंगे। टोटल क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे, यही ना हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब कहानी क्या बनती है कि इस चीज को हम अगर मैट्रिक्स की भाषा में लिखना चाहे तो 11th में 20 स्टूडेंट है, 12th में 30 स्टूडेंट है। पहले हमने स्टूडेंट को अलग कर लिया। अब ये कितना बाय कितना ऑर्डर का आ गया? 1/2 ऑर्डर का। उसने एक ने पैसा दिया 2000, दूसरे ने दिया 1500। बोलो बच्चा, हो गया? अब ये 2/1 ऑर्डर का हो गया, तो अब तो मल्टीप्लिकेशन में निश्चित हो जाएगा। रिजल्ट क्या? 1/1 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे इस तरह, तो 20 × 2000 आ गया। बोल बच्चा, 30 + 30 × 1500, यही ना आएगा रे? तो सेम चीज समझ में आया कि कहानी को कैसे बनाया जा सकता है। अगर यह समझ में आ गया तो तुमको 20 नंबर और 21 नंबर की क्या है, 19 और 20 नंबर समझाने की टेंशन ही नहीं है। जैसे 19 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी के पास 30,000 रुपया है। 30,000 ना है? 30,000 ना है? 30,000 रुपया है। इसने दो जगह पर इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? दो जगह पर। एक जगह मतलब दो जगह पर अपना पैसा लगाया। एक पर 5% का प्रॉफिट होता है, एक पर 60% का प्रॉफिट होता है। शायद यही क्वेश्चन ही होगा। 5% और 60% का प्रॉफिट होता है। तो एक कहता है कि 1800 रुपया कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट लाने के लिए उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। एक कहता है 2000 लगा प्रॉफिट आने के लिए उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। क्वेश्चन यही है। समझ में आया? उसने पैसे कितने जगह इन्वेस्ट किए हैं? दो जगह। कितने पैसे थे उसके पास टोटल? 30,000। उसको प्रॉफिट पहला क्या दे रहा है? 5%। दूसरा कितना दे रहा है? 7%। परसेंट मतलब समझते ना, प्रति 100 में। अरे बोलो, पहला दे रहा है 5%, दूसरा दे रहा है कितना? 7%। तो उसको अगर 1800 रुपया महीना आता है प्रॉफिट, 1800 महीना क्या आता है? प्रॉफिट आता है, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा। दूसरा क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में कहता है अगर 2000 प्रॉफिट आएगा तो कितना इन्वेस्ट किया होगा। और इसका आंसर भी मैं बता दूं, ये का 15,000 फर्स्ट का आंसर होगा और दूसरा का 20,000 10,000 शायद होगा। देख लेना, चेक कर लेना। फिलहाल हम देखते हैं कैसे बनेगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं ये बात? अगर समझ में आ गया तो बताओ कैसे बनाएंगे। हमारे समझ से तो बाहर है, कैसे बनाएंगे ध्यान दो। एक को हमने अलग मैट्रिक्स में रखना है, दूसरे को अलग मैट्रिक्स में रखना है। समझ में आ गया? अच्छा, मैट्रिक्स में पहला इन्वेस्टमेंट अगर उसका x होगा, एम बच्चा की तरह सीखना है। माना कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, लेट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, माना कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मत लिखना, लेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? x। चाहे प्रथम लागत x हो गया, तो दूसरा कितना होगा बताओ तो? कोई बता सकता है? दूसरा लागत कितना होगा? 2x भाग। अरे उसके पास 30,000 रुपया है, वो x रुपया एक जगह लगा दिया, तो दूसरा जगह कितना लगाएगा?
तुम लोग को देखते ना तो कोई कहानी याद आता है। एक बार स्टूडेंट को बोले कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। मैंने बोला सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। उसने कहा गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम क्या ऐसा ही होगा। अरे बकलो सब कहीं का दिमाग लगा। उसके बाद 30,000 रुपये है रे, एक जगह उसने 100 रुपया डाल दिया तो दूसरा जगह कितना डालेगा अभी भी नहीं समझ में आया। फ्री क्या फ्री हो जाओ चलो। अरे पहला जगह मान लो 10,000 डाला तो दूसरा जगह कितना डालेगा 20,000। 20,000 मतलब क्या 30,000 माइनस 10,000, 10,000 निकल गया। तब अब बता देना एकदम शुरू में, नहीं तो इतने बात को दोहराते रह जाएंगे। पहला जगह x डाला तो दूसरा जगह कितना डालेगा 30,000 माइनस x। इतना ही बात समझाने के उत्तर से माथा खराब कर रहे हैं। 30,000 माइनस कितना रुपया इसने इन्वेस्टमेंट किया। अब समझ में आ गया। कहता है कि 30,000 रुपया लेके 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और आंसर में लास्ट में पूछता है कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो जो पूछ रहा है उसको x मान लिए। अरे बोलो एक जगह x किया तो दूसरा जगह 30,000 माइनस x। सिंपल फंडा समझ में आ गया। अब क्या कहानी है, क्या कहानी बनती है। पहला जगह 5% और दूसरा जगह 7% और दोनों मिलके 1800 रुपया उसको बेनिफिट होता है। अरे अब कहानी आगे बन जाएगी ना। अरे बताइए सर क्या बात है। अरे 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x। 7% डालो, परसेंट तो जरूरी है। अरे बोलो समझ में आ गया। आई परसेंट का साइन बराबर क्या होता है 1/100 जानते हो तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x बराबर। अब आगे की कहानी हमको बताना होगा। अरे सिंपल है, दोनों 100 ले जाके उधर ले जाके पटक दो। आई साथ को इससे मिलवा दो, गला मिला दो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। क्या अब फिर कहानी x को बोला को साथ करके x का वैल्यू निकाल लो। बोलो बच्चा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया ना सबको समझ में। अब अगला क्वेश्चन भी देख लो लगले माने 19 नंबर तो इस तरह से बनेगा। अब बना लेना। हाँ कहोगे सर 2,000 दिले हैं तब क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन डाल 1800 के ऊपर 2,000 डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि 1 दर्जन संतरा खरीदा, 1 दर्जन आम खरीदा। क्या है संतरा है कि आम है कि पेंसिल है कलम है देख लेना जो भी हो। उसमें इतना रुपया इसमें लगा इतना। अरे तो जो क्वांटिटी दिले है उसको इस तरह से रख देना और जो पैसा दिले है उसको इस तरह से रख देना। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका निकल जाए कितना खर्च किया। बोलो लेकिन ध्यान देना है 1 दर्जन बराबर 50 पीस। सबको पता है नहीं 100 पीस 12 अगर कह देगा 1 दर्जन केला इसका मतलब 100 को केला नहीं होता है 12 होता है। अच्छी बात है। अगर कह देगा 1 दर्जन सेव बराबर 12 पीस कंफर्म ना नहीं 13 पीस 12 होता है। तो कहा गया कि अगर 10 दर्जन उसने आम खरीदा तो 10 दर्जन का मतलब 120 पीस। अरे बोलो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं 10 दे तो 10 रख देना टेंशन नहीं आएगा। 10 दर्जन न खरीदा है। ओ केमिस्ट्री फिजिक्स है। मान लो 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक खरीदा। कहोगे 10 दर्जन खरीद के क्या करेगा। अरे दुकानदार है रे बकलो पढ़ने के लिए 10 दर्जन क्या करेगा। दुकानदार है बेचने के लिए लिया है। 120 वो केमिस्ट्री का बुक खरीदा और कितना दर्जन फिजिक्स खरीदा बोलो तो 8 दर्जन। 12 को 8 से गुना करो। सबको गुना आता है ना। नहीं आता होगा तो देखो सिंपल कर लेना 12 और 8 लिख लेना। पहला से गुना करना कितना आ जाएगा रे यही ना आएगा। गलती लिख दिए क्या। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है इकोनॉमिक्स कितना दर्जन 10 दर्जन। तो फिर 120 लिख दो। अच्छा ये कैसे दर्जन था 10 रुपए दर्जन।
10 आए। हाँ तो 10 रुपए दर्जन है तो 10 रुपए कर दिए। अब 10 से क्योंकि यहाँ दर्जन है तो 10 रुपए से क्या कर देंगे, क्यों नहीं, यहाँ गुना करने के लिए इसको लाए है ना। एक दर्जन का दाम 10 रुपया है। अरे फिर गलती कर रहे हैं, एक दर्जन का दाम 10 रुपया है। इसने कितना दर्जन खरीदा है, 10 दर्जन। तो 10 दर्जन तो 10 नहीं है लिखना चाहिए तुम लोग को। ला तुम क्वेश्चन दो तुम लोग महान हो। लाओ समझ गए, समझ हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। 10 दर्जन ऐसा है, हाँ 8 दर्जन, हाँ 80, 60 तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक देले है। वही हमको कंफ्यूज कर दिया तुम लोग। देखो कहता है 80, 60, 40। अब गौर करो, ये कहता है प्रति पुस्तक, मतलब पर पीस। एक पीस का दाम 80 रुपया है। कितना पीस खरीद रहा है, 120। तो क्या अब ये कहानी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे गुना कर दो, जो टोटल आया वही रिजल्ट हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? मैट्रिक्स का कहानी लगभग समाप्त, लेकिन 21 नंबर में थोड़ा उलझा दिया है क्वेश्चन को। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, करता कोई नहीं ना, सिर्फ कहता है।